Hello everyone. I hope you all will be good. Welcome to the second lecture in the series for microeconomics. Okay, हमने last lecture में discuss किया था what is microeconomics and demand curve हमने जो है वो discuss किया था. आज के lecture में हम दो चीजें discuss करेंगे. सबसे पहले हम discuss करेंगे supply curve. ओके मैंने आपको बताया था डिमांड कर्व क्या होता है. डिमांड एंड प्राइस का रिलेशन बताता है. सप्लाई कर्व जो है इट्स वेरी इजी. सप्लाई एंड प्राइस का रिलेशन जो है वो बताएगा. ठीक है. अब कैसा रिलेशन बताएगा, तो इसमें हम फॉलो करते हैं लॉ ऑफ सप्लाई. और लॉ ऑफ सप्लाई हमें क्या कहता है, वो हमें ये कहता है अगर आपकी प्राइस ज्यादा है, प्राइस का मतलब है सेल्स प्राइस, अगर किसी भी चीज की ज्यादा है तो आपकी उस चीज की सप्लाई मार्केट में हाई हो जाएगी. और अगर एक चीज की लो प्राइस है मार्केट में तो आपकी जो सप्लाई है वो लो हो जाएगी. देखिए, एक चीज मार्केट में ज्यादा अमाउंट की बिक रही है, ज्यादा सेल उसकी हो रही है, तो ऑब्वियसली उसकी प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाएगी. राइट. अब देखो फॉर इंस्टेंस, अब यू गाइस, अब इफ सम ऑफ यू जो फैशन ट्रेंड्स को जरा ज्यादा फॉलो करते हैं तो दे माइट हैव नोटिस कि भी रिसेंटली बैगी क्लोथ्स का काफी ज्यादा ट्रेंड जो है वो चल पड़ा है. बट अगर हम 5-6 साल पहले की बात करें तो अब एवरीवन वाज फोकसिंग ऑन स्किनी जीन्स. अगर मैं लड़कों की बात करूं स्पेशली, एंड रिप्ड जीन्स की जो है वो ट्रेंड्स चल रहे थे. तो आजकल लोग जरा बैगी एंड नॉर्मल टोन्स जरा ज्यादा लोग यूज करते हैं. राइट. तो अब देखो, जब इस चीज का ट्रेंड इंक्रीज हुआ, लोगों ने चीजें खरीदने लग गए, जो है वो स्टार्ट हो गई, तो ऑटोमेटिकली इन चीजों का हाइप भी क्रिएट हुआ, इनकी प्राइस भी इंक्रीज हुई, ऑटोमेटिकली इनकी सप्लाई भी इंक्रीज हो गई. तो याद रखिएगा, जब आपकी प्राइस हाई होती है तो सप्लाई हाई होती है. क्यों? क्योंकि आप जो हो वो ज्यादा चीजें बनाते हो. एंड जब आप बल्क प्रोडक्शन करते हो तो आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट होती है वो क्या हो जाती है, वो लो हो जाती है. मार्जिनल का क्या मतलब है, वेरिएबल कॉस्ट. और यहाँ पर आपकी मार्जिनल कॉस्ट जो है वो हाई हो जाती है. राइट. आपको देखो, प्राइस एक चीज की कम, एक चीज की प्राइस है $10, उसको बनाने में दो डॉलर का खर्चा आ रहा है, तो दिस मीन $8 का आपको प्रॉफिट हो रहा है. राइट. लेकिन अगर एक चीज की प्राइस है ही $3 और $2 उसको बनाने का खर्चा आ रहा है, तो नो वन इज गोइंग टू मेक, राइट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आपकी कमर्शियल बिजनेसेस जो है वो प्रॉफिट कमाने के लिए ही बैठे हैं. राइट. अब हम इस चीज को ग्राफ में ऐसे प्रेजेंट करते हैं. ये देखें यहाँ पर इस ग्राफ को, कि अगर आपकी P1 प्राइस है जो कि आपकी हाई प्राइस है. राइट. हाई प्राइस जो है वो आपकी क्या, या हाई लेवल, चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर क्योंकि मैंने डिमांड में भी हाई लेवल लिखा था. हाई लेवल है आपका P1 प्राइस का. तो आपका जो सप्लाई लेवल होगा वो भी क्या होगा, वो भी आपका हाई होगा, जो आपका है Q1 से उसने आपको शो किया हो. राइट. लेकिन अगर आपका लो लेवल की मैं बात करूं, जो जो आपके प्राइस पी से शो हो रही है, तो आपका जो सप्लाई लेवल होगा वो आपका क्यू से रिप्रेजेंट होगा. इसमें आई गेस देयर इज नथिंग टू अलॉट मोर टू डिस्कस. राइट. जस्ट इट्स मोर ऑफ लाइक कॉमन सेंस कि देखो, प्राइस एक चीज की ज्यादा होगी. अब यहाँ डिमांड की बात नहीं हो रही गाइस, यहाँ पर प्राइस की बात हो रही है. ठीक है. तो जब एक चीज की प्राइस ज्यादा होगी तो उसकी सप्लाई भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी. यू गाइस कैन मैच इट फ्रॉम द ग्राफ. आई होप से यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी. नेक्स्ट फिर हम जिस चीज में बात करते हैं दैट इज डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई. अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में हम क्या बात करेंगे, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि डिमांड के डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स होते हैं अदर देन सप्लाई, सॉरी अदर देन प्राइस, इसी तरीके से आपकी सप्लाई के भी डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स होते हैं. ठीक है. अब हम ये अज्यूम करते हैं कि आपकी प्राइस जो है वो क्या रह रही है. आपकी प्राइस अगर कांस्टेंट है, प्राइस अगर आपकी फिक्स्ड है एंड हाई है, अगर आपकी प्राइस जो है वो फिक्स्ड है और हाई है, तो क्या होगा, अगर आप, और इस वजह से अगर आप, सॉरी, और इस केस में आपकी सप्लाई जो है वो डिक्रीज कर रही है, तो आपका जो सप्लाई कर्व होगा वो किस साइड पे मूव करेगा, वो आपका लेफ्ट साइड पे या अपवर्ड साइड पे मूव कर जाएगा. ठीक है. आप यूं देख लें कि अगर आपकी प्राइस जो है वो फिक्स्ड है और हाई है, तो आपका जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी. जब सप्लाई डिक्रीज होगी तो आपका सप्लाई कर्व लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, यानी यहां से इस साइड पे मूव कर जाएगा. ठीक है. और इसी तरीके से अगर आपकी प्राइस जो है वो फिक्स्ड है और लो है, ठीक है, तो आपका जो सप्लाई है, फॉर सॉरी 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 माय बैड, एंड इसी तरीके से अगर आपकी
आपकी जो प्राइस है वो फिक्स एंड हाई है, ठीक है, फिक्स्ड और हाई मतलब प्राइस हमारी सेम है। सप्लाई आपकी इंक्रीज हो सकती है, और जब वो इंक्रीज होगी तो आपका जो सप्लाई कर्व होगा वो किस साइड पे मूव करेगा, वो राइट साइड पे मूव कर जाएगा। अब अगर मैं आपको ये बात इस तरीके से समझाऊं, यहाँ अगर एक मिनट में इसको थोड़ा सा जरा छोटा कर लेता हूँ। अगर मैं आपको ये बात इस तरीके से समझाऊं, देखें, आपकी जो प्राइस है वो सेम लेवल पे रह रही है, ठीक है, आपकी प्राइस सेम लेवल पे रह रही है। ये आपकी प्राइस है ये वाला लेवल है। आपकी सप्लाई कम हो गई है, पहले सप्लाई आपकी जो है वो इस लेवल पर थी, ठीक है। अब आपकी सप्लाई जब हमारे पास यहाँ से इधर मूव करेगी, आपकी यहाँ पर सप्लाई आपकी इधर शिफ्ट होगी, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सप्लाई क्वांटिटी है एट अ स्पेसिफिक प्राइस वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो आपने जो चीज समझनी है वो ये समझनी है कि जब आपकी प्राइस फिक्स होगी, और आपकी प्राइस हाई हाई कह लो लो कह लो, दैट दैट डज नॉट मेक मच ऑफ द डिफरेंस, क्योंकि प्राइस आपकी जो है वो फिक्स्ड है। आपकी सप्लाई क्या करेगी, अगर डिक्रीज कर रही है तो आपका कर्व लेफ्ट साइड पे मूव करेगा, सप्लाई इंक्रीज कर रही है तो आपका कर्व राइट साइड पे मूव करेगा। अब हम बात करते हैं कि भाई आपकी सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, ऐसे कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से आपकी सप्लाई कम या ज्यादा हो सकती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्शन प्राइस की। अगर आप एक ऐसी इकोनॉमी में रह रहे हो जिसमें इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा रोल है, तो देखो वक्त के साथ साथ चीजें महंगी होती जाएंगी। जब चीजें महंगी होंगी तो एक चीज को बनाने की कॉस्ट महंगी होती जाएगी, लेकिन उसके कंपैरिजन में अगर एक चीज जो है वो प्राइस उसकी इंक्रीज नहीं कर रही मार्केट में, फॉर इंस्टेंस, तो आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। जब प्रॉफिट मार्जिन रिड्यूस हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसकी सप्लाई कम हो जाएगी, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ कि अगर आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट, सॉरी, प्रोडक्शन कॉस्ट अगर आपकी इंक्रीज कर रही है किसी भी चीज को बनाने की, तो आप और उसकी कंपैरिजन में उसकी सेल प्राइस इंक्रीज नहीं कर रही, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली चीज की सप्लाई कम हो जाएगी। फिर टेक्नोलॉजी, देखो जितना हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, आपकी चीजें जो है वो उतनी आसानी से बनने लग जाएंगी। जितना टेक्नोलॉजी में यूज आएगा आपकी चीजें स्टैंडर्डाइज हो जाएंगी, आपकी चीजें जो हैं वो अब बहुत जल्दी बन जाएंगी, तो ऑटोमेटिकली टेक्नोलॉजी से आपकी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो जब मार्जिनल कॉस्ट कम होगी तो सप्लाई इंक्रीज होगी। लेकिन ऑटोमेटिकली इसका ये फैक्टर भी हो सकता है कि अगर टेक्नोलॉजी आपकी आ रही है और वो बहुत एक्सपेंसिव है, तो ऑटोमेटिकली उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगी, तो सप्लाई आपकी कम भी हो सकती है। तो टेक्नोलॉजी के दोनों फैक्टर्स इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। फिर इसके अलावा यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूट का ऑप्शन भी आता है कि आपके प्रोडक्ट के सब्स्टिट्यूट्स कितने हैं मार्केट में। ज्यादा सब्स्टिट्यूट है तो सप्लाई कम हो जाएगी, कम सब्स्टिट्यूट है तो सप्लाई ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। फिर इसके अलावा जिस तरह हमने कस्टमर एक्सपेक्टेशन की बात की थी, तो जो आपके प्रोड्यूसर जो होंगे, आपके जो सप्लायर होंगे, उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, वो क्या चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट किस प्राइस पर बिके। अगर उनका प्रोडक्ट उनकी एक्सपेक्टेड प्राइसेस के आसपास या एक्सपेक्टेड प्राइसेस पर सेल हो रहा है, तो दे आर गोइंग टू प्रोवाइड मोर सप्लाई। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो वो नहीं प्रोवाइड करेंगे। आप देखो ना पाकिस्तान में व्हेन इमरान खान वाज द प्राइम मिनिस्टर, और जब प्राइस जो है वो $90 पे, सॉरी, ₹90 पे, आई स्टिल रिमेम्बर, एक दफा प्राइस पेट्रोल की गई थी तो सारे पेट्रोल स्टेशन पर पेट्रोल मिलना ही बंद हो गया था, राइट। सो दैट वाज द रीजन कि द प्रोड्यूसर एक्सपेक्टेशंस वर नॉट मेट, दे वांटेड हाई प्राइसेस, जबकि प्राइसेस हाई नहीं हुई थी तो उन्होंने पेट्रोल देना ही बंद कर दिया था, राइट। सो दीज आर बेसिकली योर फ्यू पॉइंट्स जो आपके डिटर्मिनेंट्स हैं सप्लाई के इंक्रीज या डिक्रीज को इनहेंस करते हैं, ठीक है। आई होप सो यहाँ तक अब आपको बात समझ में आ गई होगी। अब गाइस हम नेक्स्ट जो चीज पे बात करते हैं वो हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। देखो हमने ये भी पढ़ लिया कि अच्छा अगर प्राइस ज्यादा कम हो रही है तो डिमांड का क्या इफेक्ट है, और प्राइस ज्यादा कम हो रही है तो आपके सप्लाई पर क्या इफेक्ट है। हमने अब देखो हमने डिमांड और हमने सप्लाई को अलग अलग कंपेयर जो है वो किया है, लेकिन अब यहाँ पर हम डिमांड और सप्लाई को एक साथ जब कंबाइन करते हैं तो हम ये कहते हैं कि अ पॉइंट वेयर डिमांड इज इक्वल्स टू सप्लाई
इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। अगर एक ऐसा पॉइंट आपकी मार्केट में अचीव हो जाता है, अगर एक ऐसा पॉइंट आपकी मार्केट में अचीव हो जाता है जिस पर आपकी डिमांड और आपकी सप्लाई सेम हो जाए, दैट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। ठीक है, और जिस प्राइस पर आपकी डिमांड और सप्लाई सेम हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर आपकी डिमांड और प्राइस सेम हो जाए, एंड सॉरी, डिमांड और सप्लाई सेम हो जाए, और जिस प्राइस पर, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा ना, उस पॉइंट पर जो आपकी प्राइस चल रही है, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम प्राइस। ठीक है, याद रखिएगा, व्हाट इज इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट वेयर योर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, 10 यूनिट्स रिक्वायर्ड है, 10 ही बन रहे हैं। ठीक है, और जिस पॉइंट पर आपकी, उस पॉइंट पर जो भी प्राइस होगी, दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होती है कि देखो, आपकी अब इक्विलिब्रियम पर कोई ना कोई तो क्वांटिटी बिक रही होगी, राइट? तो जो क्वांटिटी आपकी सेल हो रही है, या जो आपकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड या क्वांटिटी ऑफ सप्लाई, आपकी जो क्वांटिटी सप्लाई हो रही है या आपकी क्वांटिटी जो डिमांडेड है, दैट इज योर क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर आपका डिमांड इक्वल्स टू सप्लाई, दैट इज गोइंग टू बी योर इक्विलिब्रियम। उस पॉइंट पर जो प्राइस होगी वो इक्विलिब्रियम प्राइस होगी, और वो उस प्राइस पर उस पॉइंट पर जो क्वांटिटी सेल आउट हो रही होगी, दैट इज गोइंग टू बी योर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो देखो, ये आपका डिमांड लाइन है, ये आपकी सप्लाई लाइन है, जिस पर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम है। यहां पर आपकी सप्लाई और डिमांड जो है वो इक्वल आ जाएंगी। अब ये पॉइंट पर जो आपकी ये जो प्राइस है, ये सप्लाई इक्विलिब्रियम प्राइस है, और ये जो क्वांटिटी है, ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है। राइट, देयर इज नथिंग मोर टू डिस्कस इन दिस टॉपिक। ठीक है, अब आपने जो चीज याद रखनी है, अगर डिमांड कर्व लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, इसका मतलब है कि डिमांड कर्व जो है आपका इस साइड पे शिफ्ट हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम प्राइस आपकी कम हो जाएगी। नाउ आई, दिस इज योर टास्क फॉर दिस लेक्चर कि आप इस टेबल को अपने पास पेपर पे सॉल्व करें। जब आप सॉल्व करेंगे, ये आपको चीज याद हो जाएगी, इसका रट्टा लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको जितना भी समझाऊंगा, यू गाइस वोंट अंडरस्टैंड अनटिल एंड अनलेस आप एक पेपर लें और जो बातें इसमें लिखी हैं उनको वन बाय वन ड्रॉ करें। देखें, आपका डिमांड कब लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, ठीक है? अगर देखिए, मैं क्योंकि मेरे पास जो है ना ग्राफ है, तो मैं ज्यादा इस पे लाइंस ड्रॉ भी नहीं करूंगा, वरना बहुत ज्यादा मिक्सअप हो जाएगा। आपका ये डिमांड कर्व लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, यानी इस साइड पे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, जब वो इस साइड पे शिफ्ट होगा, तो जरा देखिएगा कि अब आपका जो है वो इधर इंटरसेक्ट हो रहा है, तो आपकी प्राइस क्या हो जाएगी? आपकी प्राइस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। देखें, उसने यही बात आपको बताई है, प्राइस लोअर हो जाएगी। और क्वांटिटी देखिए, पहले इधर थी, अब क्वांटिटी इधर आ जाएगी, क्वांटिटी भी आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आपका डिमांड शिफ्ट जो है वो राइट हो रहा है, तो ऑब्वियसली आप इसको ऑपोजिट कर लो, एक प्राइस भी हायर है, क्योंकि देखो, अगर इधर शिफ्ट हो रहा है तो प्राइस यहाँ इधर की ही आएगी और क्वांटिटी इधर की ही आएगी, तो आपके दोनों वो हायर हो जाएंगे। ठीक है, अगर सप्लाई शिफ्ट कब हो रहा है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखो, अब सप्लाई शिफ्ट कर्व जो है वो आपका लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, फॉर इंस्टेंस, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका ये जो सप्लाई था, ये अब इधर कहीं मूव कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पर इधर लेफ्ट साइड पे आ गई है, तो जब लेफ्ट साइड पे आएगी, तो देखिए, अब आपको यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपकी प्राइस ज्यादा हो जाएगी, और आपकी जो क्वांटिटी है वो क्या हो जाएगी? वो आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, तो देखें, आपकी प्राइस हायर एंड क्वांटिटी लो। सो आपका ये काम है कि आपने ये चार जो से आपके 8 ग्राफ्स हैं, इनको आपने बनाना है अपने पास। ठीक है, एंड गाइस बिलीव मी, अगर आप इसको बनाएंगे अपने पास, तो आपको ये चीज नहीं भूलेगी। वरना अगर आप सिर्फ मेरा लेक्चर देख के इसको याद कर लेंगे, रटा लगा लेंगे, तो दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प इन एग्जाम्स, ट्रस्ट मी। ओके, सो दिस वाज ऑल इन टुडेज लेक्चर, जिसमें हमने सप्लाई कर्व की बात की और हमने इक्विलिब्रियम की बात की। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, उसमें हम इंशाल्लाह जो है वो डिस्कस करेंगे अबाउट प्राइस इलास्टिसिटी, कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। उसका एक बेसिक सा फॉर्मूला है जो 99.9% कभी भी एग्जाम में टेस्ट नहीं हुआ, राइट? छोटा सा उसका फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला मैं आपको समझा दूंगा, एंड देन वी आर गोइंग टू मूव अहेड। सो होपफुली दैट जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सेकंड लास्ट लेक्चर होगा। सो अंटिल देन गाइस, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे। अल्लाह हाफिज।